हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर डिपार्टमेंट का हमने इंटर ट्रांसफर वाला देखा था। आज भी इंटर ट्रांसफर करेंगे, बट डिपार्टमेंट का रिलेशन के हिसाब से। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अभी तक तो हमने देखा था सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो रहे थे, but there are few expenses या few income which cannot be divided into department, hence such expenses are treated in general profit and loss account। इसका मतलब ज्यादा इंग्लिश मैंने बोला, अब हिंदी में बोलता हूं कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जिनका कोई बोलते कि कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। माँ बाप का रिलेशन, माँ बाप का प्यार, इनको कंपेयर कर सकते क्या अपन? नहीं। लेकिन बाकी सबका प्यार, ये इससे इतना प्यार करता है, वो कंपेयर कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ प्यार को कंपेयर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन रोशनी, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कुछ एक्सपेंसेस इनकम ऐसे होते हैं जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहाँ डालेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? उस प्यार को डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? ठीक है जी, बड़े आगे देखते हैं आज क्या सीखने मिलता है। यहां पे दिया है अमैया मोटर स्कूल हैज 3 डिपार्टमेंट। पहला कार, सीआर जो लिखा है वो कार है, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसे। तो वहां पे कार है पहला डिपार्टमेंट, दूसरा है स्कूटर और तीसरा है सर्विसिंग। देयर आर 3 डिपार्टमेंट, कार, स्कूटर, सर्विसिंग। आगे दिया है द फर्स्ट 2 डिपार्टमेंट सेल स्पेयर पार्ट एंड ऑक्यूपाई द शोरूम। पहला जो 2 डिपार्टमेंट है वो स्पेयर पार्ट्स बेचता है और वो शोरूम में है। कार का डिपार्टमेंट और स्कूटर का डिपार्टमेंट क्या मैनेज कर रहा है? शोरूम को मैनेज कर रहा है। द सर्विसिंग डिपार्टमेंट यूज गैरेज। मतलब गैरेज का कुछ भी खर्चा आएगा वो कहां जाएगा? सर्विस में। शोरूम का जो भी खर्चा आएगा वो कार में और स्कूटर में डिवाइड होएगा। लॉजिक समझा? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब शोरूम का खर्चा है तो शोरूम का खर्चा कहां जाएगा? कार डिपार्टमेंट में और स्कूटर डिपार्टमेंट में। गैरेज का खर्चा है कहां जाएगा? सीधा सीधा सर्विसिंग डिपार्टमेंट। अरे समझा? तो यहां पे आपने जो डिपार्टमेंट लिखा है कार, स्कूटर, सर्विसिंग, तो शोरूम का खर्चा इन दोनों में आएगा, गैरेज का खर्चा सर्विसिंग में आएगा, शोरूम का इनकम इन दोनों में आएगा और गैरेज का इनकम खाली सर्विसिंग में आएगा। समझा? पक्का? बढ़ते आगे, अब देखते क्या दिया है। आगे दिया है from the following particular prepared departmental trading and profit and loss account, general profit and loss account for the year ended 31st December 2013। particular opening stock जैसा दिया वैसा लिख सकते। कहां जाता है ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक કેટલું છે ભાઈ? 70,000, 25,000 डैश, टोटल 95,000 आएगा। बराबर, यहां 95,000। अरे समझा के रोशनी? रोशनी आगे क्या दिया है? आगे दिया है परचेज। कहां जाएगा परचेज? सर ट्रेडिंग अकाउंट में। टू परचेज કેટલો છે? 1,75,000। फिर उसके बाद 35,000, 35,000, फिर 2,000 डेस। ओ डेस भी है यहां पे। टोटल 2,10,000। अरे समझा? जयंत आगे क्या दिया भाई? सेल्स। कहां जाएगा सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। बाय सेल्स गिवन કેટલો? 3 लाख, 1,50,000, 4,50,000। बराबर है? पता है ये उम्र में नॉर्मल है। आगे तोतले बनते हम लोग।
वेजेस क्या जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, तो टू वेजेस गिवन कितना 10,000 5,000 60,000 7,000 ये ओवर में होता है भाई। हाँ तुम लोग की हो गई, हाँ सर की उम्र हो गई, सर की उम्र के पीछे पड़े तुम लोग, तुम्हारा नहीं देखने का, इधर देख रोशनी को, तेरी उम्र नहीं वैसा बोल रहा हूं मैं, ध्यान दे। ऐसे उदास रहेगी तो कैसे चलेगा बेटा, कोई पसंद नहीं करेगा। आगे बढ़ते, टोटल खर्चा क्या क्या है, सबसे पहला है शोरूम। शोरूम का खर्चा कहां जाएगा भाई, कार और इसमें, बट कितना वो मालूम नहीं है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहा हूं। टू शोरूम कितलो 11,000। उसके बाद क्या भाई, लाइटनिंग एक्सपेंसेस क्या जाओ से, लाइटनिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस कितलो 6,000। उसके बाद बैड डेब्स क्या जाओ से, प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्स कितलो छे भाई 1,800। उसके बाद ट्रांसफर किया है भाई एक्सपेंसेस तो इतना था, उसके बाद दिया है ट्रांसफर फ्रॉम कार टू सर्विस एट कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एट कॉस्ट। आगे के सब में यहाँ पे एट प्रॉफिट बोल देंगे, तब अपने को ध्यान रखना है। अभी कॉस्ट है तो कोई तकलीफ नहीं है। कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, कार से सर्विसिंग में आया, तो कार के पास आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना, कितना भाई 18,000 कार से जा रहा है और सर्विस में आ रहा है। अरे हाँ जी, गुड्स गया तो क्रेडिट, इधर आया तो डेबिट। तो यहां पे बाय क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू सर्विसिंग, यहां से गया और यहां पे आया, टू ट्रांसफर फ्रॉम कार। अरे बात समझा, कितना 18,000 18, यहां तक क्लियर, बराबर है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है भाई, फिर से ट्रांसफर हो रहा है स्कूटर से सर्विसिंग एट कॉस्ट, तो बाय ट्रांसफर टू सर्विसिंग 5,000, कहां से, स्कूटर से ना, स्कूटर से जा रहा है और कहां आ रहा है भाई, टू ट्रांसफर फ्रॉम कार, कितना 5, टोटल 5, इधर 5। एनी डाउट, अरे समझा। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, आगे देखते, आगे दिया है डायरेक्टर का फीस, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल। लेकिन डायरेक्टर को क्या बांटेंगे क्या, ए डायरेक्टर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, ऐसा करेंगे क्या, 3 डिपार्टमेंट में 3 अलग अलग डायरेक्टर को रखेंगे क्या, नहीं। डायरेक्टर तो कंपनी का एक ही होता है, वो डिपार्टमेंट में काम करेगा क्या, नहीं ना। अरे समझ में आया। तो ये एक्सपेंस को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। जब एक्सपेंसेस को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो तो उसके लिए हम लोग एक नॉर्मल सा रफ अकाउंट अभी मैं बना रहा हूं, बट आप फेयर बनाना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड वाला, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट साइड पे लिखूंगा टू डायरेक्टर फीस, कितना दिया अमाउंट, देखो डायरेक्टर फीस 2,000। अरे बात समझा। अब उसे प्रॉफिट एंड लॉस में इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस ही है, बट इसका नाम है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझा। तो इस सब में ये नया पॉइंट था, कुछ एक्सपेंसेस जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, मां का प्यार होता है, डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसे जैसा है वैसे ही रखना। क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। भाई मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया धवल, तो वो उसका जो इनकम है वो मेरा होएगा क्या, डिपार्टमेंट का होएगा, मेरा होएगा ना। मतलब क्या ये प्यार बढ़ सकता है, नहीं। कहां जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। इनकम है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,500। क्या बात है, रोशनी की आवाज आ चुकी है, मतलब जाग गई है वो। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिया है,
आगे दिया है डेप्रिसिएशन ऑन गैरेज इक्विपमेंट। भाई डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन गैरेज इक्विपमेंट કેટલો? 4,000। अभी टोटल में लिख रहा हूं, बाद में देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन शोरूम फर्नीचर। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर કેટલો? 2,000। क्या बात है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पहला है क्लोजिंग स्टॉक कार का, स्कूटर का, बस 2 ही दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे 40,000, 8,000 डैश 48,000। अब इसका एक ही इफेक्ट आएगा। अगर फाइनल अकाउंट करते तो 2 इफेक्ट देते, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट। अभी फाइनल अकाउंट नहीं कर रहे इसलिए एक ही इफेक्ट है। समझा? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? 50% लाइट बिल is to be charged to service department and the balance equally to the other department। लाइट बिल के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो भी तुम्हारा लाइट बिल का खर्चा है उसमें 50% किसका है? सर्विस का है। सर्विस का है तो 6,000 का 50% कितना आएगा? 3,000। 3,000 इसका है, बाकी कितना बचा? 3,000। ये 3,000 क्या करने का? इक्वली बांट देने का दोनों डिपार्टमेंट में। 1,500। अरे समझा? क्लियर? हाँ, एनी डाउट? इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 15 1 जा 15 1 जा 15 2 जा 1:1:2। समझ में आया? अरे हाँ, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, इसमें गिवन में कुछ नहीं क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसा दिया था 50% और आधा आधा। अरे क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? आगे दिया है शोरूम रेंट फॉर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग ₹1। आउटस्टैंडिंग यार प्रीपेड लेस होता है, शोरूम रेंट है तो 2 आउटस्टैंडिंग शोरूम रेंट कितना? 1,000। अभी मैं इधर 1,000 लिख रहा हूं, बाद में सोचूंगा क्या करने का। उसके बाद क्या दिया है? डिपार्टमेंट यूजिंग शोरूम शेयर द स्पेस एंड फर्नीचर इक्वली। जो भी डिपार्टमेंट शोरूम ले रहा है वो अपने बीच में जो भी जगह है फर्नीचर इक्वल बांटता है। मतलब शोरूम का जो भी खर्चा आएगा वो इक्वली बटेगा। इंफॉर्मेशन ये है। समझा? मतलब शोरूम के जितने भी एक्सपेंसेस है वो इक्वल बटेंगे। आगे क्या है? allocate above expenses as you deem the best, indicate the best allocation। खत्म। चलिए फिर स्टार्ट करते। पोस्टिंग तो इतना ही था। पहला आता है शोरूम। शोरूम किसका है? कार का और स्कूटर का। तो ये जो 11,000 का खर्चा है वो किसका रहेगा? कार का और स्कूटर का। कैसा? इक्वल। तो 11,000 इक्वल मतलब 5,500 गैरेज में आएगा कि ये नहीं। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया। किसने डुबाया रहेगा? कस्टमर ने। कस्टमर जिसको आपने सेल्स किया रहेगा। तो बैड डेब्ट्स कौन से रेशियो में डिवाइड होता है? सेल्स रेशियो में। तो अपने को सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेल्स रेशियो क्या है? 3 लाख इज टू 1 लाख इज टू 50,000। 40 40 40 5 1 जा 5 2 जा 5 6 जा। रेशियो समझ में आया? तो हमको बैड डेब्ट्स को 6:2:1 8 और 1 9 हो गया। 18,000 को डिवाइड बाय 9 करो। क्या बात है? 200 400 और यहां पे 6 हो गया ना, तो 12,000 आए। 1200 400 और ये आएगा। ठीक है, करंट होता है ये उम्र में। चलो यहां तक क्लियर। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन गैरेज। सर गैरेज तो डायरेक्टली सर्विस में आ जाएगा क्योंकि गैरेज सर्विस डिपार्टमेंट का। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर किधर है? शोरूम में। इधर बोला है डेप्रिसिएशन ऑफ शोरूम फर्नीचर, स्पेसिफाई किया है। तो 2,000 को इक्वली बांट देंगे। 1,000 गैरेज में क्यों नहीं आएगा? समझ में आया? उसके बाद आउटस्टैंडिंग शोरूम। शोरूम तो इधर है
तो 1000 का आउटस्टैंडिंग मतलब 500 और कुछ सब डिवाइड। अब क्या करना है, आपके ऊपर छोड़ना ना, इसके लिए बोल रहा हूं। अब क्या करोगे, नॉर्मल क्लोजिंग करोगे, नॉर्मल क्लोजिंग करोगे, नेट प्रॉफिट यहां पे आएगा। जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, अभी इधर तो प्रॉफिट है, इधर लॉस आ सकता है, इधर जो भी प्रॉफिट आएगा, इधर डेबिट है तो यहां पे जाएगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस। डिपार्टमेंट CSS तीनों का अलग अलग आएगा। प्रॉफिट आएगा तो ये बाजू, लॉस आएगा तो ये बाजू, और फिर इसको क्लोज करेंगे। जो आंसर आएगा उसे भी आप टू नेट प्रॉफिट ही कहोगे या तो बाय नेट लॉस ही कहोगे। करना है कि क्लोजिंग ये कर सकते हो, कैसे करना है ये तो आपको आता ही है, ये भी आपने किया ही है, इतने सम्स हुए इसमें। तो अगर इधर आया प्रॉफिट, डेबिट आया तो ये बाजू क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में आया तो इधर डेबिट में, और फिर ये नॉर्मल क्लोजिंग जैसा वैसे ही क्लोज करना है। पक्का ना, 100% करोगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।